नमस्कार। आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात प्रशांत किशोर की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत को लेकर हमने कई बार कहा था कि पॉलिटिशियन में ज़बरदस्त दहशत, इतना दहशत है कि आप कह नहीं सकते। और उस दहशत की वानगी हम कई बार हमने आप लोगों को दिखाया भी है। मंगल पांडे समझ जाइए कि कोमा में है, वो बोल नहीं, मतलब जिस दिन से प्रशांत किशोर का हमला हुआ है, मंगल पांडे का कोई बयान सुन रहे हैं, रिलीज अब जारी करने लगे। मीडिया वाले देखते हैं तो दूसरा गली पकड़ लेते हैं। अशोक चौधरी का तो बातें छोड़ दीजिए। जब से हम खबर चला दिए कि सीबीआई वाला जो मामला है, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उसको उस मामले में कहीं न कहीं कुछ न कुछ मतलब खिला चल रहा है, तब से वो परेशान है। अब क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट सब ले लेके जो है सो प्रशांत किशोर घूम रहा है, अपना वकील से सलाह ले रहा है, सीबीआई के पूर्व अधिकारियों से पूछ रहा है कि इसका क्या किया जा सकता है। तो सब सूचना हमारे पास आया, हम देते हैं तो सब, और उसके बाद हमको थर्मामीटर में पारा समझ में आने लगता है ना, जैसे फ़ोन आना शुरू होता है। जायसवाल जी के तो कहने की बात है, जायसवाल जी का तो समझिए कि प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का ये हाल हो जाएगा। मतलब हम तो अपने पत्रकारिता जीवन में इस तरीके से भीगी बिल्ली की तरह हम नहीं देखे जो हाल दिलीप जायसवाल जी का हो गया। मतलब दिलीप जायसवाल जी तो समझिए कि एकदम मतलब एकदम निसहाय जैसा नहीं होता है कि कहाँ से कौन हम चक्कर में पड़ गए, क्या फिर खुलासा कर देगा। और हम सहमे सहमे रह रहे हैं। और उसी सहमे में पहुँच गया एएनआई एगो भाई कुछ बाइट उठ लेने के लिए। तो एएनआई वाले को क्या कहते हैं ज़रा सुनिए कि भाई अब भगवान पर भरोसा उनका रह गया, भगवान को करें कि अब क्या कीजिए। इस तरीके से लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, भगवान देख लेंगे। तो ज़रा सुनिए क्या कह रहे हैं, सुन लिए। अब सब भगवान पर छोड़ दिए। तो सामने खिलाड़ी है प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव थोड़ी है कह दिएगा तोर बाप चारा चोर है, तोर माँ नौकरी के बदले में ज़मीन, तो कह नहीं सकते हैं प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर तो अभी एकदम छुट्टा घोड़ा है, एकदम धड़ाम धड़ाम जो मन हो, जिसको मन होता है रेल देता है। तो देखिए रेल कहते हैं भगवान भरोसे, तो क्या कह रहे थे सुन लीजिए। और मैं सभी लोगों से सादर अनुरोध करता हूं कि कभी भी किसी पर इस तरह का गलत आरोप और व्यक्तिगत छवि को खराब करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। भगवान है, भगवान न्याय देते हैं। भगवान है, भगवान अगर आपके लिए है तो भगवान हमारे लिए भी है। भगवान अगर आपके हमारे लिए है तो उन गरीब लोगों के लिए भी है जिसका हक मार रहे हो, जिन लोगों को लूट रहे हो उनका भी है। और सुन लिए कि भगवान खाली जायसवाल जी के लिए है, वैसे भगवान जायसवाल जी लोगों के लिए है भी। भगवानों बेईमान हो गए। हम तो देखते हैं कि जितना जो लोग गलत करता है, जितना गलत करता है ना, वो उतना फलता फूलता है खूब। जो बेचारा जिस मतलब इस सब तरह की चीज़ों में थोड़ा ईमानदारी बरतता है, उसी से भगवान परीक्षा, मतलब जो सत्य के साथ खड़ा होता है भगवान उसे परीक्षा लेंगे। जो ईमानदार होगा उसको भगवान परीक्षा लेंगे। जब मन होगा भगवान उसे परीक्षा ले लेते हैं। जल बेटा थोड़ा पूछते हैं ईमानदार। अब बलात्कारी, रेपिस्ट, डकैत, घर घुसना, जितना आपराधिक जनता का पैसा लूटने वाला, लेकिन रात दिन चौगन्ना हो रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है उनको। लेकिन दिलीप जायसवाल जी को दस कि दिलीप जायसवाल अब भगवान पर छोड़ दिए। हे भगवान, एगो हम लोग क्या जो है ना रौना माई कहता है लोग, छठ मैया को कुछ भी होगी तो महिला उठा लेगी आंचल, कहेंगे हे रौना माई देखो हो, देख लो हमारा साथ की करल। तो दिलीप जायसवाल कुछ इसी भूमिका में नजर आ रहे हैं कि अब रौना माई पर सब छोड़ दिए हैं कि अब जो हमारे साथ जो कुछ भी प्रशांत किशोर कर रहा है, छठी मैया आप देखिए। यही ताकत। देखिए हम बार बार कह रहे थे, इस देश में हो या इस प्रदेश में हो, देश की जनता भ्रष्टाचार से जितना त्रस्त है, जिस स्तर पर त्रस्त है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भरोसे का चेहरा नहीं मिलता है। जो भ्रष्टाचार पर बोलने वाला है वो खुद अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, इसलिए माहौल नहीं बन पाता था। जैसे ही क्या नाम है इसका, तेजस्वी कुछ भ्रष्टाचार पर बोलता है,
उसके बापे पर शुरू हो जाता है, उस पर शुरू हो जाता है, और उसकी हवा निकल जाती है। लेकिन प्रशांत किशोर को हवा निकाल नहीं पा रही है। तो दहशत है, मतलब पूरे के पूरे नेता लोग दहशत, क्योंकि पता है कि आज भी भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे को लेकर पूरी सियासत को बदल ली जा सकती है। अरे लालू कैसे हटा? भ्रष्टाचार और जंगल राज के कारण ना, लोगों को के जेहन में पैसा दिया गया, जंगल राज और चारा चोर। तो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में जिस तरीके से चीजें चल रही हैं और जिस स्तर पर एविडेंस के साथ प्रशांत किशोर हमला बोल रहा है, वो दिन दूर है कि लोग पब्लिक से फेस कर पाएगा। यही तो राजनीति चाहिए थी बिहार के लिए। जो प्रशांत, हम तो बार बार कहते हैं कि प्रशांत किशोर पदयात्रा करके, गांव में सभा करके जितना बड़ा इम्पैक्ट नहीं खड़ा किया है, उससे कहीं बड़ा इम्पैक्ट भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठाकर किया है। गांव गांव में चर्चा हो रही है। हम आए हुए अभी अपने गांव में, प्रशांत किशोर को लोग भटकटवा मानता है, अरे उसको वोटे उतने वोट आएगा जितना जो है सो भटकटवा निर्दलीय ले आता है। लेकिन उसकी भ्रष्टाचार के इशूज को लेकर सब लोग गंभीर हैं कि नहीं, भ्रष्टाचार ही सब पर ही ठीक कर रहा है। तो अभी जो जात पार्टी धर्म के नाम पर जो वोटर एकदम समझ जाइए कि पूरा गोलबंद दिख रहा है, भ्रष्टाचार ही एक ऐसा मुद्दा है जो उस गोलबंदी को तोड़ सकता है। हमें लगता है कि प्रशांत किशोर को इस तरीके के अभियान को और तेज करना चाहिए। लगातार उस मंगल पांडे का जो अभियान अभी एपिसोड बतले है, उसके पिताजी का खाता का पूरा डिटेल्स ले लिया है प्रशांत किशोर, और 4 गो वकील को बैठा कर उसका अध्ययन करवा रहा है। सारा बैंक से डिटेल, कब चेक लिया, वो चेक कहाँ से कैसे पेमेंट हुआ, सब पूरा अध्ययन हो रहा है। संसाधन है प्रशांत किशोर के पास। अरे देश स्तर पर नेटवर्क है, उस नेटवर्क का इस्तेमाल करे। एक से एक भ्रष्टाचारी कहाँ क्या अर्जित किया है, संपत्ति खुलासा कर सकता है। तो आएगा हमसे पूछने के लिए कि कुछ है क्या, तो दे दीजिए। अरे भाई ऐसे भी होता है। अरे हम लोग तो पत्रकार हैं, तो हम लोग के यहाँ जो चीज़ें आती हैं सो डिफरेंट उसका नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क में आता है। अब देखिए ना, उसी नेटवर्क का है ना खुलासा जल्द करने जा रहे हैं, और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि किस तरीके से ऋषु श्री फरार है, ईडी उसको खोज रही है। और ऋषु श्री जितना बिहार में काम कराया है, उससे जुड़ा हुआ जितना कंपनी है, सब कंपनी को बिहार सरकार पेमेंट कर रही है। बेटा रे, मस्ती करो अपना दुबई में बैठ के, तोरा कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं। 2-2 साल 3-3 साल से जो पैसा फंसा हुआ था, मतलब तकनीकी कारण से जहाँ जहाँ काम ईडी की वजह से कई जगह जांच चल रही थी, कई जगह डीएम ने जांच बैठा दिया था, उस तमाम जगहों से पैसा दिया जा रहा है। धीरे धीरे पेमेंट निकलना शुरू हो गया, उसका भी खुलासा करेंगे। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार को लेकर या भ्रष्ट मंत्री के खिलाफ जिस अभियान की शुरुआत की है, मतलब दहशत का आलम यही है कि टाइम्स ऑफ स्वराज के कुछ चला तो नहीं रहा है, दोनों मिल तो नहीं गया। अब संकट क्या है ना कि कुछ भी प्रशांत किशोर की तरफ से खबर चलेगा और कुछ हम चलाएं, अब लगता है इन लोगों को क्या कि दोनों में गठबंधन तो नहीं हो गया। तो हमरा से कौन बात का गठबंधन होगा भाई? हमको गठबंधन से क्या लेना देना है? हम किसी के यहाँ आते जाते हैं, हम अपने तरीके से मस्त रहते हैं। खबर किए, अब चले, अब आराम से सोएंगे, खबर करके छोड़ दिए। नेटवर्क है, उस नेटवर्क से सहारे खबर को जनरेट करते हैं, खबर आप तक पहुंचाते हैं। हम किसी को क्या इंफॉर्मेशन लेना देने का सवाल है। हाँ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर लड़ाई लड़ेगा कोई, तो उसके साथ तो हम खड़ा रहेंगे भाई। चुनावी राजनीति अपनी जगह है, लेकिन भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल, और ये हल्ला बोल प्रशांत किशोर का ये जो अभियान है ना हल्ला बोल का, वो हल्ला बोल का कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है वो मैं महसूस कर रहा हूँ। कितने तरीके का फ़ोन मेरे पास आता है, और अभी खबर चला दी है ना सीबीआई वाला, देखिए अशोक चौधरी फिर पर पानी चढ़ना शुरू हो जाएगा, उसका आदमी सब फिर फ़ोन करने लगेगा कि क्या मामला है संतोष जी। वही है लोन वाला, बैंक के लोन वाला, पत्नी वाला मामला, और कौन मामला रहेगा? इसके लिए पूछने की जरूरत क्या है? वही मामला है। उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई राहत नहीं दिया है, पटना हाई कोर्ट राहत दे दिया था। तो वही फैलवा सब निकाल रहा है कि सीबीआई कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। ये सब पब्लिक डोमेन में आएगा तो
कुछ न कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही ना, क्योंकि भ्रष्टाचार ऐसा इशू है ना इस देश में। जब भी कभी सरकार बदली है तो भ्रष्टाचार इशू रहा है, चाहे वीपी सिंह का बोफोर्स तोप हो, अन्ना आंदोलन हो, चाहे मनमोहन सिंह का 2G हो, स्पेक्ट्रम 4G हो, जो भी देखें इस देश में। इसलिए भ्रष्टाचार को हल्के में नहीं लिया जा सकता है। प्रशांत किशोर का TRP जिस तेजी से बढ़ रहा है ना, ये भ्रष्टाचार वाला अभियान अगर खुलासा जारी रहा, भले मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं चला रहा है, जारी रहा तो इतना तय मानिए चुनाव आते आते बहुत सारे नेताओं का जेब ढीला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जेब मतलब वोट का जेब ढीला हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि पब्लिक भ्रष्टाचार के मामले में थोड़ा असहज हो ही जाता है और वो असहजता अब दिखने लगी है।